लोकसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री मोदी आज सागर पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने सागर में बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों को साधा। सागर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में रहते हैं। बुंदेलखंड अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है। इन वोटरों पर भाजपा का अच्छा खासा प्रभाव है। भाजपा इन वोटरों को साधने में लगी हुई है। सागर से भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े हैं। धन्यवाद। श्रद्धेय मंच, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे इस लोकसभा क्षेत्र के भाग्य विधाता सम्मान्य सभी मतदाता भाइयों और बहनों, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। हम सब गौरवान्वित हैं कि आज हमारे देश के यशस्वी भाग्य विधाता हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्यमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब उनका अभिनंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में उल्लेख करने वाला क्षण है लोकतंत्र के इस उत्सव का यह दृश्य अनुपम, अद्भुत और अविस्मरणीय है। हम सभी चुनावी समर में हैं। चुनाव भारतीय संस्कृति के दिव्यात्मा माँ भारती के लाडले अपूर्व दृष्टा माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश की बागडोर पुनः बीते 10 वर्ष भारत के नवनिर्माण के, भारत के गरीब कल्याण के रहे। 5वें नंबर पर है। अगले 5 वर्षों में टॉप 3 पर आ जाएगी। भारत में बीते सालों में एक पार्टी ने अपने इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो 60 साल तक इस देश में राज करने वाली पूरी तरह से जिम्मेदार। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम पिछले 60 वो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर हमारे देश के अंदर करने का काम किया है। आज हमारे देश में हमने ऐसी व्यवस्था की है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज के इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली है। सर हरि सिंह गौर की नगरी, संत शिरोमणि रविदास महाराज की नगरी और अनेक अनेक विभूतियों के कारण से ये वीरों की, महावीरों की, बुंदेलों की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जोरदार ताली बजा करके आप उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजा करके आपको स्थान पर बैठने का प्रयास करें। हम सबका सौभाग्य लोकतंत्र के कारण मैं सर हरि सिंह गौर की धरती से, वैसे तो कल बीते दिन हनुमान जयंती थी और भगवान हनुमान जी की जयंती के अवसर पर हमने सबने इस वर्ष ज्यादा आनंद लिया क्योंकि अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे। हमको इस बात का एहसास है। हम सब देने के लिए उनका पूरा जीवन हमेशा भगवान राम की भक्ति के लिए, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी उनके हमारे एक तरह से अनन्य भक्त के
कि जब कांग्रेस मैनिफेस्टो निकालती है तो मैनिफेस्टो के माध्यम से कांग्रेस कहती है हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे करवा करके हम इस पे आने वाली जो उनके सर्वे के दायरे में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं जिन्होंने इस तरफ हमारे लिए कांग्रेस के छिपे एजेंडे की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। आप बताइए, गरीबों की मेहनत का धन, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की और हमारी अपनी कमाई का धन कांग्रेस सर्वे कराने के नाम पर हमसे छीनना चाहती है, हमसे दूसरों को लेकर देना चाहती है। ये लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस के अतीत के पाप योजना का अनाज पकता है। मैं अपनी माताओं और बहनों को कह रहा हूं कि आपको अगले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माताओं बहनों की तकलीफ को दूर करने के लिए हम गैस जैसी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाने में जुटे। मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया और ये गारंटी भी मैं पूरी करके। साथियों, आज कांग्रेस की एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। तो रिकॉर्ड वोटों से जिताया था। साहब, मैंने आपका चित्र देख लिया, बैठ जाएंगे रख रहूंगा ताकि पीछे रिकॉर्ड वोटों से जिताया था। सागर ने फिर मन बना लिया है। फिर एक बार जरा मैं इधर पूछूं, फिर एक बार साथियों, देश की और मजबूत सरकार कितनी जरूरी होती है ये मध्य प्रदेश और सागर के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। विकास तब होता है जब सही नीतियां हो, सही विजन हो। देश हो या मध्य प्रदेश, विकास तभी आया जब कांग्रेस गई और भाजपा आई। कांग्रेस के समय में एमपी की पहचान विमान राज्य की नई ऊंचाइयां छू रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का ऐतिहासिक काम शुरू हो गया है। सिंचाई के लिए
बंडा बृहद सिंचाई परियोजना का काम भी बीजेपी सरकार ने करवाया। आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका, संविधान के पीठ में छुरा भोंका। फिर 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा का भी धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। पिछली बार कर्नाटका में जहाज पर रिजर्वेशन दिया था, जब बीजेपी सरकार में आई तो हमने के प्रति समर्पण भाव से भारत के संविधान की पवित्रता का सम्मान करते हुए हमने फैसला लिया कि कांग्रेस जो धर्म के आधार पर आरक्षण करके गई है उसको हम एक दिन रहने नहीं देंगे और हमने उसको खत्म कर दिया। अब एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। कांग्रेस इन सबको ओबीसी कोटा में डाल करके ओबीसी को जो हक मिलता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने छीन लिया और धर्म के आधार पर दे दिया। इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? इनके खतरनाक मंसूबों को खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से देशवासियों को जगाना चाहिए, नहीं जगाना चाहिए? साथियों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक खेल आपके आने वाले की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। साथियों, ये मुझे सवाल पूछते हैं, जाओ मैं जवाब देता हूं। आप जो राज्यों में हरकतें अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 404 चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। और मैं स्वयं समाज से आया हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं दर्द को जानता हूं और मैं
ही रहूंगा और इसलिए मुझे आपका साथ। साथियों, आपको चोट पहुंचाने के लिए ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।